न केवल ईश्वरीय परिवार के संबंध से हमारे बहुत करीब थी, बल्कि रिलेशन में भी, संबंध में भी बहुत नजदीक थी। हम और प्रेम भाई लगभग अनुभव होंगे साथ में। तो हमारी बुआ थी, हमारे मौसिया भी और बुआ भी, हमारे चाचा हैं जमुना प्रसाद भाई, शिवबालक भाई रिलेशन में है। तो उसी करीब से माँ को ज्ञान मिला, मौसी से माँ को ज्ञान मिला, और वो परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है। जरा हाथ उठा रहे सब, ये पूरा परिवार देख रहे हैं, हमारे मौसा का परिवार है, पूरा एक खानदान। और मैं तो देखता हूँ कि पूरे कल्प में हम सब ऐसे नहीं मिलते। हम आपस में मिलते हैं तो कई बार कई संबंधों से मिलते हैं, कई बातें होती हैं तो मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे कल्प में 2500 वर्ष तक तो हम साथ में तो थे ही, देवी देवता बन करके। लेकिन द्वापर से और अभी तक भी हम कोई न कोई रूप लेकर के संस्कारों के मिलन से आपस में मिलते रहे। मैं इसको एक लाइन में कहता हूं, हर कल्प में मिले हैं, हर कल्प में मिले हैं, हर जन्म में मिले हैं, हम एक चमन के गुल हैं, कई रंग में खिले हैं, कई रंग में खिले। अद्भुत है, परिवार बहुत करीब था। दीदी में जो विशेषता थी, एक तो मातृत्व का गुण बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी पालना देती थी, जिनको लेती थी अपने स्नेह से, संपर्क से, उनका फॉलोअप करती थी। आज मैं देख रहा हूं यहाँ मंदाकिनी हॉल में, यहाँ पर भी होटल में देख रहे हैं, तो ये सब उनकी सेवाओं का जो प्रतीक है। कहां से कहां तक लेकर गए, दादी के कंधे से कंधे मिला के, उन्होंने दादी के साथ मिल करके और वो मुकाम पहुंचाया। मुझे याद है कि बहुत लंबे समय तक इतनी सेवाएं नहीं थी, लेकिन इन सेवाओं के पीछे बैकग्राउंड बनकर के हमारे अशोक भाई और अनिल भाई, इनका जो पिताजी का जो संस्कार था, गुप्ता जी का, रमेश गुप्ता जी का जो पिताजी का संस्कार, वो इनमें आया। और इन्होंने विद्या दीदी के साथ मिलकर के जो कदम से कदम मिला के जो कानपुर की सेवाओं को उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय बनाया है, उनमें इन दोनों का हाथ और विद्या दीदी का साथ, दोनों मिलकर के जो आज कमाल किया, उसके लिए जोरदार तालियां देते उनको बधाई देते। विद्या दीदी में इकोनॉमी का संस्कार बहुत अच्छा था। वो बहुत संभाल करके कोई चीज यूज करती थी। जैसा भी सब भाई बता रहे थे कि ये यज्ञ, हमारे जमुना प्रसाद भाई बता रहे थे कि हम कहां से चले थे, अपने मूल को हम भूले नहीं, कि हम पाई 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 जोड़ करके आज हम एक इमारत खड़ा करते हैं। इस चीज को वेस्ट न करें, क्योंकि हम इसके निर्माता हैं, तो इसकी वैल्यू को हम समझे, वेस्ट न करें। ऐसे ही ये गुण सीखने लायक है। दीदी में एक बहुत बड़ी बात थी, दीदी बड़ी वाक्पटु थी। कोई भी बात होती थी तुरंत ही उसका हाजिर जवाब देती थी, तो देखते ही बनता था। जब हम उनको बुआ कहते थे, जब उनसे मिलते थे, और मैं कभी भी सुनता था, यहाँ क्लास हुआ, वहाँ क्लास हुआ, आबू में कहीं क्लास होता था, वहाँ शिवमणि में क्लास हुआ, तो वो बोलते थे कि आज आपके दीदी का अनुभव था, और दीदी के अनुभव में आप सबके वृत्तांत आए, और कि कैसे हमारे मधुबन में 2 भाई हैं और 2 भतीजे भी हैं, हम दोनों प्रेम भाई और दोनों हैं। तो इसका जिक्र जरूर करती थी। तो एक बात ताली बजाने की उसके लिए एक हंसाने की बात थी कि बहुत देर से गंभीरता से लोग बैठे हैं, तो बहुत मजाक करती थी, बड़ी अच्छी जोक सुनाती थी। एक जोक सुनाया तो मैंने इतना, अभी वो अभी याद आता है। वो बोलते हैं कि एक नेताजी वो भाषण कर रहा था और कुर्ता पैजामा पहना था, और मुक्का मार मार करके टेबल पे बड़ी जोर जोर से उससे तगड़ा भाषण कर रहा था। उसने ताकत लगाया, उसका जो नाड़ा है ना, नाड़ा ही टूट गया, तो टूट गया। अभी भाषण कर रहा, अभी करे तो क्या।